हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और आज देखिए मैं शॉपिंग करने आई हूँ और आप लोगों को भी मेरे साथ लेकर आई हूँ। तो ये आगरा का जो बिग बाज़ार है ना, ये वो है जो सदर मार्केट से थोड़ा आगे चल के, उसका मुझे फुल एड्रेस नहीं पता, बट ये मुझे पता है कि ये बिग बाज़ार है। और यहाँ पर ना शॉपिंग करने गए थे तो भगवान, इतनी महंगी महंगी प्राइस कर दी सब चीज़ों की। ऐसा लग रहा था जैसे लॉकडाउन का सारा खर्चा ये लोग यहीं हमसे ही निकाल लेंगे। हर चीज़ का भाव दुगना तीन गुना था। तो मैंने सोचा चलो मैं आप लोगों को थोड़ा दिखा देती हूँ। ये जो कप है ना, ये 200, 250, 350 इस प्राइस में मिल रहे हैं। तो कुछ भी लेने जैसा यहाँ नहीं था, क्योंकि लॉकडाउन भैया इनके संग नहीं हमारे संग भी है। तो चलिए फाइनल स्टार्ट कर लेते हैं अपना ब्लॉग। तो ये मॉर्निंग का ब्लॉग है और सुबह देखिए मेरा जो रोज़ का काम होता है वो हो रहा है। रात को फिर आंधी जैसी चली थी, काफ़ी तेज़ हवा चली थी, तो उसकी वजह से देखिए घर का क्या हाल हो गया। तो बस इसी सफाई में लगी हुई हूँ मैं। तो अभी आप लोग देख सकते हैं ना, कूड़ा कितना उड़ के आया है हद बिना का, क्योंकि बाहर ये पूरा खुला है ना, तो बहुत ही जल्दी गंदा हो जाता है और इसको मुझे एवरी डे इसी तरह से साफ़ करना होता है। बट आज तो ये कुछ ज़्यादा ही गंदा हो गया था। तो बस उसी को मैंने सोचा इसमें झाड़ू लगाना तो बेकार है, इससे तो बढ़िया है कि मैं इसको पानी डाल के धो देती हूँ, तो दोनों काम हो जाएंगे। अभी झाड़ू लगाऊँ फिर पोंछा लगाऊँ, तो इससे तो बढ़िया है पानी डाल के धो दो, तो एक ही साथ में दोनों काम हो जाएंगे। और मैं यहाँ बाहर के पोर्शन से मैं फ्री हो जाऊँगी सफाई करने से। और वैसे भी यहाँ पर जब गाड़ियाँ रख देते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा स्पेस बचता ही नहीं है, बहुत कम स्पेस बचता है, क्योंकि दोनों गाड़ी खड़ी रहती हैं, बच्चों के खिलौने साइकिल वगैरह भी यहीं रहते हैं। और वैसे भी बहुत कम जगह है बाहर, ज़्यादा जगह नहीं है। तो बस डस्टबिन वगैरह भी सब यहीं पर साफ़ कर दूंगी मैं, क्योंकि बहुत मैसी हो रखा था। और उसके बाद सीधे जाऊंगी नहाने के लिए। तो चलिए फिर मैं नहा कर आ चुकी और अभी मैं यहाँ पर सब्ज़ी बना रही हूँ। और सब्ज़ी में बना रही हूँ आलू बैंगन की सब्ज़ी। तो सिंपल तरीके से जैसे हम बनाते हैं बस वैसे ही बना रही हूँ, लेकिन आज सब्ज़ी कुछ अलग ही बनी थी। हम रेगुलर उसी चीज़ को बनाते हैं, लेकिन कभी कभी पता नहीं क्यों टेस्ट चेंज हो जाता है। आज सब्ज़ी बहुत ज़्यादा अच्छी लगी थी खाने में। जय भी बोल रहे थे कि आज सब्ज़ी बहुत अच्छी बनी है, जबकि मैंने बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाई थी, जल्दी जल्दी, गर्मी की वजह से, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा रेसिपी बनाना नहीं चाह रही थी, बहुत गर्मी लग रही थी। तो जैसे सिंपल बनाते हैं ना, उसी तरह से बेसिक मसाले डाल के भून के और सब बैंगन आलू को डाल दिया और बस पानी नमक डाल दूंगी और सब्ज़ी बनना स्टार्ट हो जाएगी। तो वैसे तो मैं भून कर और काफ़ी डिफरेंट तरीके से बनाती हूँ, लेकिन आज आप खुद देख रहे होंगे कि मैं कितनी सिंपल तरीके से बना रही हूँ। लेकिन सिंपल तरीके में भी कभी कभी बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है। वरना बैंगन आलू की सब्ज़ी इतनी ज़्यादा टेस्टी मुझे नहीं लगती, लेकिन आज वाकई ही बहुत अच्छी लगी थी। शाम को भी मुझे इसी को खाने का मन कर रहा था, तो शाम को मैंने खाई थी, एक रोटी के साथ खा ली थी। तो बस यहाँ सब्ज़ी बन रही है और ये रात के राइस रखे थे वो मैंने फ्राई कर लिए हैं, तो ये इसको हम लोग नाश्ते में ले लेंगे। तो आज मैंने नहाने के बाद सारा काम किया जल्दी जल्दी, क्योंकि बाहर धोया था ना, डस्टबिन धोने के बाद फिर घर में आने का मन नहीं करता। तो बस यहाँ पर है ना यानी सब्ज़ी ऑलमोस्ट होने आई है, तो मैंने थोड़े से टमाटर डाल दिए, थोड़ा गरम मसाला और थोड़ा सा अमचूर पाउडर डाल दिया। तो सब्ज़ी का टेस्ट अमचूर पाउडर की वजह से बढ़ गया था, लेकिन मैंने बहुत कम क्वांटिटी में डाला था, बहुत ज़्यादा नहीं डाला था, लेकिन सब्ज़ी बहुत अच्छी बनी थी। और बस यहाँ सब्ज़ी बन के रेडी हो चुकी। और उसके बाद ना मैं आटा लगाने जा रही थी, तो देखना आटा लगाते वक्त क्या हुआ वो मैं आपको दिखाऊंगी, तो आप लोग हंसी के मारे लोट-पोट हो जाओगे। तो ये देखिए, मैं आटा लगाने के लिए मैंने आटा छान के रखा और वो बोलती है नहीं मैं ही लगाऊंगी, मान ही नहीं रही थी। और कसम से फ्रेंड, वाकई आरू ने इतना अच्छा आटा लगाया था ना, थोड़ी सी आटे में गुठलियाँ पड़ गई थी, उसको फिर बाद में मैंने एडजस्ट कर दिया था, लेकिन पूरा आटा आरू ने ही लगाया था। हालांकि उसने पूरे घर को तो गंदा कर दिया था, मेरे बेडरूम को, मेरे लिविंग रूम को, मेरी किचन को, सबको उसने गंदा कर दिया था, क्योंकि जिस तरह से वो आटा लेकर आई थी ना, पूरे घर में आटा गिराती गिराती आई थी। लेकिन कहते हैं ना कि बच्चे काम सीखते हैं तो थोड़ा बहुत तो बिगाड़ेंगे, बट मुझे यकीन नहीं था कि वो इतना अच्छा आटा लगा लेगी। मैं उसको कभी कुछ काम नहीं करने देती हूँ कि नहीं तुम अभी छोटी हो, नहीं करना नहीं करना, और वो गुस्सा करती रहती है, क्योंकि मेरी भी जिठानी की बेटी करती है ना, तो उसको देख देख कर इसको भी बहुत शौक होता है। और ये देखिए, ये उसकी वीडियो बना रहा है बैठ के मोलू, तो उसको शौक होता है कि जब वो करती है तो मम्मी मुझे क्यों नहीं करने देते हो। तो इसी जिद की वजह से ना वो काम करती है। तो आटा लगा रही थी और सच में बहुत अच्छा आटा लगाया था उसने। फिर बाद में इस आटे को मैंने थोड़ा सही कर लिया था। तो बस दोपहर का सारा काम हो चुका, खाना पीना सब कुछ। उसके बाद मैं सो गई थी, आज दोनों बच्चों को लेकर सो गई थी मैं। और शाम को उठे उसके बाद से फिर है ना, मैं यहाँ पर मलाई में से यानी मुझे घी बनाना था, क्योंकि काफ़ी सारी मलाई इकट्ठी हो गई थी।
तो आप लोग देख सकते हैं कि कितनी सारी मलाई इकट्ठी हुई है। फ्रीज है ना मलाई के कटोरों से ही भरा पड़ा था पूरा। तो ये जो बड़े वाली जो बाउल है ना, इसको क्या कहते हैं, हमारे वहाँ उसको पवाली कहते हैं, आपके वहाँ क्या कहते हैं मुझे बताना। तो ये जो बाउल है ना लंबा वाला, इसके अंदर से जो मलाई मैंने निकाली है ना, उसका मैं घी बना लूँगी और बाकी का मैं बटर बनाकर फ्रीज में रख लूँगी। लेकिन जैसे ही मैं मलाई निकाल कर और बनाने गई तो मैंने देखा मेरा जो हैंड ब्लेंडर है ना, उसमें स्पार्किंग हो गई थी। जैसे ही मैंने उसको प्लग में लगाया ना, बहुत तेज़ स्पार्किंग हुई और पूरे घर की लाइट चली गई। फिर घर की लाइट तो मैंने सही कर दी, वो आ गई। उसके बाद फिर नंबर था हैंड ब्लेंडर का, तो अभी मैं उसी को सही कर रही हूँ और मैंने उसको सही भी कर लिया। उसके बाद मैंने काम किया, पूरे वायर को काट वाट के मैंने। एवरीवन गुड इवनिंग। पता है मैं कितनी देर से मेरे जी ये जो हैंड ब्लेंडर है ना, इसको सही करने में लगी हूँ। मैंने जैसे ही लाइट में लगाया ना, जोर से स्पार्किंग हुई इसके अंदर। तो इसका ये जो कहाँ गया, ये जो होल्डर, ये जो है ना प्लग, देखो ये यहाँ से जल गया, दिख रहा है ना आपको पूरा। ये एल्यूमिनियम का होता है कि किसका होता है, और पीतल का, और देखो ये जल गया पूरा। इतनी तेज स्पार्किंग हुई। तो फिर मैंने इसको कट करके निकाल दिया क्योंकि मुझे अभी का काम चलाना था। फिर इसमें पूरा वायर चेंज करवाना है और अभी मैंने कुछ इस तरह से जुगाड़ कर ली है, देखो। और फाइनली मैंने इसको सही कर दिया। मुझे पता है मलाई चलानी थी और थोड़ा सा बटर बनाना था क्योंकि मेरे घर पे बटर नहीं है। जो ब्रेड स्प्लिट बटर आता है ना, वो बनाना था क्योंकि मुझे बच्चों के लिए सैंडविच बनाना है। वो दोनों जिद कर रहे हैं अब क्या करूं, लेकिन तो मैंने कहा चलो भैया यही वाली जुगाड़ कर लेते हैं। और तभी तो कहती हूँ हर औरत को हर काम आना चाहिए, उसको किसी का मुंह ना देखना पड़े। लाइटिंग का काम मैं थोड़ा बहुत कर लेती हूँ। अब ये जो है ना, मैं चाहूँ तो इसको सही कर लूँ, लेकिन जब तक पड़ा है ना तब तक पड़ा है। तो चलिए अभी फटाफट से मैं थोड़ा सा बटर बना लेती हूँ बच्चों के लिए। और अभी शाम का टाइम है लेकिन उनको ना सैंडविच खाना है, तो देखो क्या होता है। तो बस फाइनली हैंड ब्लेंडर सही हो गया और यहाँ पर अब मैं ना मलाई में से मक्खन निकाल रही हूँ। और यहाँ पर जय का फ़ोन आया था तो उनसे भी बातें कर रही हूँ। और फाइनली मेरा मक्खन बहुत अच्छी तरह से निकल गया था मलाई का। और बस उसके बाद है ना, फिर आरू की डिमांड हो गई कि मम्मी आज है ना मुझे ब्रेड खानी है, ब्रेड खानी है। नहीं, दोनों जिद करने लगे। तो आप लोग देख सकते हैं मक्खन कितना बढ़िया निकला है। और इसमें जो पानी है ना, वो भी मैंने ज़्यादा नहीं डाला था क्योंकि मुझे इसी भगोनी में ना इसको घी निकालने रखना है। तो बस यहाँ पर सारा पानी मैंने निकाल दिया और यहाँ घी बनने के लिए रख दिया है। तो जब तक मेरा सारा काम कंप्लीट होगा ना किचन का, तब तक घी बन के भी रेडी हो जाएगा। क्योंकि मैं बिल्कुल लो फ्लेम पे इसको रख देती हूँ। कभी कभी नीचे से लग भी जाता है, लेकिन लग जाए वो दिक्कत नहीं है, लेकिन है ना उफन जाता है ना, वो दिक्कत होती है। और यहाँ पर ये दूसरी मलाई थी, ये जो इसका मैं मक्खन बना के रख लूँगी क्योंकि ये मलाई है ना मैं दही के साथ रखती हूँ। और बस यहाँ पर वो मलाई मेरी बन के रेडी हो चुकी है। तो यहाँ मैं ना मक्खन, ये जो इसका मक्खन है ना, वो निकाल के इसको फ्रीज़र में रख लूँगी। आप चाहें तो इसको थोड़ा सॉल्ट डाल के यानी नमक डाल के भी बना सकते हैं, लेकिन मैं इस तरह से बना के इसको फ्रीज़र में रख लूँगी। तो 10 से 15 दिन ये बहुत अच्छी तरह से चलता रहेगा और किसी भी सब्जी में या ब्रेड में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो मैं घर का मक्खन बना के रख लेती हूँ क्योंकि हमारे आसपास है ना बहुत जल्दी ये सारी चीज़ें नहीं मिलती हैं। कभी कभी कुछ रेसिपी में बनाना हो ना तो बड़ी मुश्किल से कभी कभार मिलती हैं, अदरवाइज़ मिलती ही नहीं है। तो मैं घर की बनी ही चीज़ें ज़्यादातर यूज़ कर लेती हूँ, जैसे कि मक्खन हुआ, ब्रेड स्प्लिट हुआ, इस तरह की सारी चीज़ें। तो बस यहाँ पर मैं फटाफट से ना ये मक्खन बना लेती हूँ। उसके बाद जो ये मलाई बची थी ना, तो इसका मैं एक अलग तरह से ना ब्रेड बटर बना लूँगी बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चों को ना ब्रेड स्प्लिट या कुछ भी यहाँ पर नहीं मिलता और बहुत परेशानी होती है चीज़ों को लेकर। और वैसे भी लॉकडाउन है, आगरे से मैंने जैसे मंगाया तो वहाँ भी कुछ चीज़ें नहीं मिली थी। तो बस उसी वजह से ना मैं सोच रही थी कि चलो घर पर ही बना लो, कम से कम बच्चों का मन तो रह जाएगा। तो यहाँ पर ना मैंने इस मलाई में से काफ़ी सारी मलाई को निकाल लिया। उसका अच्छी तरह से पानी निचोड़ लेना है और उसके बाद बिल्कुल भी ड्राई, एकदम ड्राई कर लेना है। और उसके बाद मिक्सी जार में थोड़ी सी बर्फ़ डाल के और मैं इसको फिर से चला लूँगी ताकि जो भी पानी हो ना वो बर्फ़ के थ्रू निकल जाए। तो सारा यहाँ पे मैंने निकाल लिया और अभी भी थोड़ा बहुत पानी था ना, तो इस मक्खन को निकाल कर मैंने एक बर्फ़ के ऊपर रख लिया है। इस कटोरे के अंदर बहुत सारी बर्फ़ थी जो मैं इस कटोरे में जमा के रखती हूँ। तो बस उस मक्खन को मैंने बर्फ़ के ऊपर रख लिया। बर्फ़ के ऊपर रखने से वो इतना ड्राई हो गया ना कि उसके अंदर जितना भी मॉइस्चर था ना वो पूरा निकल गया। उसके बाद मैं इसको फिर से मिक्सी में चलाऊँगी और आप देखना, आप खुद बनाकर ट्राई करना। इतनी अच्छी ब्रेड बटर बनी थी ना कि बच्चों ने खूब खाई थी, जी भर के खाई थी। और मुझे भी काफ़ी संतुष्टि मिली क्योंकि बच्चे जब कोई भी चीज़ दिल से खाते हैं ना तो बड़ी खुशी मिलती है।
तो बस यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने बटर को डाल दिया और यहाँ पर थोड़ा सा मैं डालूँगी नमक, बिल्कुल थोड़ा सा डालना है, बहुत ज़्यादा नहीं डालना है। और उसके बाद यहाँ पे मैंने 1-1.5 चम्मच के करीबन डाल दिया था, 1 चम्मच के करीबन मैंने यहाँ पे हनी डाल दिया था। और इसको मिक्सी में 2 से 3 बार आपको चलाना है, एक बार नहीं, कम से कम 2 से 3 बार चलाना है, बिल्कुल ये एकदम क्रीमी टाइप का ना हो जाए तब तक। तो मैंने 2 से 3 बार चलाया और अब आप इसका टेक्सचर देख सकते हैं कि कैसा हो गया। और उसको मैंने सोचा था कि मैं फिल करके रख लूँगी फ्रिज के अंदर, ताकि ये 4-5 दिन तो आराम से चल जाता है। लेकिन आरू की डिमांड ये थी ना कि मुझे अभी ही ब्रेड खानी है, क्योंकि उसने आज ये बनाते हुए देख लिया मुझे ब्रेड बटर, तो बोलती है नहीं आज ही खानी है। तो मैंने कहा कि चलो ठीक है, मैंने बनाया तो तुम्हारे ही लिए, मैं कभी भी बना लूँ, देना तो तुमको ही है। तो फिर मैंने ना पहले तो फिल कर लिया बॉक्स में। तो ये मैं आपको बता रही हूँ कि आप इस तरह से इसको बॉक्स में फिल करके आराम से 8 से 10 दिन के लिए चला सकते हैं। और मक्खन जो बनाया था मैंने बड़े डब्बे में, उसको आप फ्रीज़र में रख के महीने भर चला सकते हैं, ख़राब नहीं होता। तो बस यहाँ पर अब मैंने ब्रेड को सेक लिया है अच्छी तरह से, और थोड़ी सी ब्रेड ठंडी हो जाएंगी, उसके बाद जो ब्रेड बटर है ना वो इन पर लगा दूँगी। और थोड़ा सॉल्ट और थोड़ा सा मैंने इसमें जो वो हनी डाला है, उसकी वजह से इसका टेस्ट बहुत अच्छा हो गया था। बच्चों ने सॉस के साथ इसको बहुत एंजॉय किया, काफ़ी दिनों बाद खाई थी ब्रेड, बच्चों ने तो खुश थे। आप लोग सोचोगे कि अरे ब्रेड के लिए इतना क्यों कर रहे हैं, तो देखो जहाँ पर चीज़ें नहीं मिलती ना, वहाँ पर छोटी सी चीज़ों में भी बहुत बड़ी खुशी मिलती है। तो हमारे यहाँ पर ये सारी चीज़ें नहीं मिलती, तो बच्चों को इन चीज़ों में भी बहुत खुशी मिलती है। और बड़े शहरों के लिए ये नॉर्मल सी बात है, ब्रेकफास्ट में वहाँ रोज़ ये चीज़ें चलती हैं, बट हमारे यहाँ नहीं मिलती, तो बस इसी वजह से बच्चे खुश थे। और मेरे लिए बच्चों की खुशी से बढ़कर और कोई चीज़ नहीं है। और यहाँ पर देखो आरू को इतने अच्छे लगे ना कि वो ब्रेड में बटर लगा कर रखती ही जा रही है, और उसने खूब खाए थे, पेट भर के खाए थे उसने। और आज इसी वजह से हमारा डिनर नहीं बना। और जब तक मैं ब्रेड वगैरह बना रही थी, यहाँ पर घी भी मेरा बनने आ गया है, लेकिन अभी थोड़ा सा ये कच्चा है, तो इसको मैं थोड़ा और पका लूँगी, जब तक कि इसका जो नीचे का वेस्ट है ना ये और ज़्यादा थोड़ा ब्राउनिश टाइप में ना हो जाए। तो फाइनली यहाँ पर घी अच्छे से बन चुका, 15-20 मिनट और लगी थी, और अच्छे से ये बन चुका। अभी थोड़ा सा झाग है ना उसको भी मुझे हटाना है, तो 5 मिनट और इसको पकने दूंगी, उसके बाद फिर मैं इसको गैस से निकाल लूँगी। और यहाँ पर घी वो ठंडा करने रख दिया मैंने, और तब तक सारे जो बर्तन वगैरह हुए थे वो मैं साफ़ कर लूँगी, किचन क्लीन कर लूँगी, क्योंकि ये सारी चीज़ें करने के बाद है ना मैं घी को निकालूंगी। और हाँ, मुझे किसी का कमेंट आया था ना कि दीदी इस बुद्धा पेंटिंग को आप अपने बेडरूम में लगा लो। तो एक तो भगवान जी की जो मूर्ति फ़ोटो होती है उनको आप बेडरूम में नहीं लगा सकते, और सबसे बड़ा रीज़न ये है ना कि ये मैंने मार्बल के ऊपर बनाई है, मार्बल का जो पत्थर होता है ना, ये ड्राइंग मैंने उसके ऊपर बनाई है, तो इसको बच्चे गिरा देते हैं, मुझे डर लगता है कहीं टूट ना जाए, इसलिए मैंने यहाँ पर रख दिए। अब आप ही कोई आइडिया बनाना कि मैं इसको कौन सी सेफ जगह पर रखूँ, क्योंकि ये पत्थर की है ना, इस वजह से अगर पोस्टर पे होती तो मैं इसे कहीं भी टांग देती। और बस जब मैंने किचन क्लीन कर दी और तब तक ये घी भी ठंडा हो गया, तो इसको अब मैं अच्छी तरह से ट्रांसफ़र कर लूँगी। और ये मेरी घी की कैन है 5 किलो की, मैं इसी के अंदर सारा घी स्टोर करती रहती हूँ। लेकिन अभी मैंने जो बेसन की बर्फ़ी बनाई थी ना, उसकी वजह से ये ख़त्म हो गया घी। तो बस अभी मैंने इसके अंदर फिल कर दिया, और कम से कम 1 से 1.5 किलो के करीबन ये घी था, लेकिन बड़ी कैन की वजह से आपको पता नहीं पड़ रहा, पर 1 से 1.5 किलो के करीबन ये घी था, और काफ़ी अच्छा और शुद्ध घी मिलता है मुझे। और अभी पता है रात के शायद 10 साढ़े 10 बज रहे होंगे, किचन का काम पूरा कंप्लीट फ्री करके गई। घी की जो भगोनी थी ना वो रही, देखो उसमें मैंने क्या किया है, पानी डाल के रख दिया है अभी, और मैंने बहुत अच्छी तरह से छाना वाना नहीं है, क्योंकि पानी डाल के रख दिया, और सुबह में ना बर्फ़ इसके अंदर खूब सारी डाल दूंगी, तो जो भी घी इसके अंदर जमा होगा ना वो सारा निकल जाएगा, और उस घी को मैं अच्छी तरह से फिर से यूज़ कर पाऊंगी। लेकिन हाँ, मुझे याद था कि मुझे याद आया कि मुझे आप लोगों को शॉपिंग भी दिखानी है, क्योंकि टाइटल में आज शॉपिंग का ही डालने का सोच रही हूँ। लेकिन वाकई ऐसी शॉपिंग मैंने मेरी ज़िंदगी में शायद कभी नहीं की, पहली बार ऐसी शॉपिंग की है। हालांकि शॉपिंग तो इतनी छोटी सी है, 4 से 5 चीज़ ही हैं, और थोड़ी किचन की 2-3 चीज़ किचन की है, 2 चीज़ ऐसे घर की हैं। लेकिन वो शॉपिंग ऐसी थी ना कि मुझे हंसी आ रही थी, क्योंकि मैं यहाँ से उनको वीडियो कॉल पे चीज़ें बता रही थी कि ये वाली देख लो, वो वाली देख लो, लेकिन डर की वजह से ना, पता है जय ने कुछ भी शॉपिंग नहीं की, क्योंकि जय की आदत है कि मैं और वो दोनों ही जाते हैं, तभी हम दोनों मिलकर शॉपिंग करते हैं। उनको समझ नहीं आता कि क्या लेना है, वो हर चीज़ के लिए मुझसे पूछेंगे ये चीज़ सही है, ये चीज़ सही है, और उनकी चॉइस मुझे पसंद नहीं आती।
तो मुझसे फ़ोन करके पूछ रहे थे कि क्या लूँ क्या नहीं लूँ। तो वीडियो कॉल में मुझे थोड़ी सी चीज़ें दिखाई दी तो वो मैंने फिर मंगवा ली। और दो चीज़ें मेरे लिए बहुत, यही चीज़ें मेरे लिए काफ़ी ज़रूरत वाली चीज़ें थी, इसलिए मैंने मंगवा ली। तो सोचा चलो आप लोगों को दिखा दो, क्योंकि जब तक आप लोगों को दिखाऊंगी नहीं ना तब तक उनको यूज़ करने में मज़ा नहीं आता। हालांकि मैंने कल की वीडियो में उनको यूज़ भी किया है, लेकिन फिर भी आपको प्राइस वगैरह बता दूँ ना कि कितने की क्या है। तो पहले तो ये मैंने मग मंगवाए हैं। ये 2 मग है इस तरह के, एक आरू के लिए एक मोलू के लिए। हाँ बेटा, ये रहा मेरा बड़ा वाला फोन, ये रहा छोटा वाला। अभी मैं आके लेती हूँ, पापा से बोल दो वो ले लेंगे। हाँ आ गया। और देखिए एक ये 99 रुपये का एक था और ऐसे 2 लाए हैं, एक आरू के लिए एक मोलू के लिए। और इसके अंदर ढक्कन भी है, मैं दूसरा पीस दिखाती हूँ आपको। हाँ ये रहा, ये इस तरह से है। और इसको ना आप यहाँ से इस तरह से घुमाओगे ना तो लॉक भी हो जाएगा और ये ओपन भी हो जाएगा। तो ये मुझे अच्छा लगा, क्योंकि बच्चों के लिए दूध वगैरह बना कर रखें या कुछ भी जूस वगैरह बना कर रखें। वो पानी, हाँ तो वो क्या है कि फैलेगा नहीं। हाँ लो इसमें पानी पी लो, जाओ, उसको सारे दिन इसी में पानी पीना होता है। और उसके बाद मैंने मेरे लिए मंगवाया है एक ये मग। ये काफ़ी दिनों से मैं लेना चाह रही थी, लेकिन क्या है कि बिग बाज़ार में स्टॉक में ही नहीं होता था। और आज फाइनली, हाँ ले लो, और आज फाइनली ये मिल गया ना, तो फिर मैंने जैसे बोला, मैं कहा ये तो तुम ले लो, ये मुझे बहुत पसंद है। और ये 200 रुपीज़ का आया है, बट मुझे चाहिए था इसलिए मैंने मंगवा लिया। और इसमें देखो ऊपर इस तरह से ना ग्लास की लीडें दिख रही है, मैं आप लोगों को दिख रही हूँ, बहुत अच्छा है। और एयर टाइट है बिल्कुल, यहाँ से ना कोई भी आप एयर टाइट यानी कोई भी चीज़ इसके अंदर रख सकते हैं, ख़राब नहीं होगी। सबसे अच्छा मुझे लगता है इसका ग्लास वाला, और अंदर से काफ़ी है इस तरह का है, और मुझे बहुत अच्छा लगा। आप लोग बताना कैसा लगा, क्योंकि मुझे भी बहुत अच्छा लगा। और उसके बाद ना ये मंगवाए हैं मैंने 2 कप। तो ये 99 रुपये का एक है, लेकिन मैंने इनको धो दिया है, क्योंकि एकदम से घर के अंदर चीज है। तो मोलू परेशान कर रहा था, बोलता मग में पानी दे दो पानी दे दो, तो फाइनली इसको पानी दे दिया, वो गया। तो ये बता रही थी ये 99 रुपीज़ का एक आया है। और ये भी मैंने 2 मंगवाए हैं, एक मेरे लिए एक जय के लिए, क्योंकि 2 ही मग बचे थे। मोलू की आदत ऐसी ना, अगर थोड़ा सा भी इधर उधर कप रह गया ना तो वो तोड़ देता है फेंक फेंक के। मेरे काफ़ी सारे एकदम एक्सपेंसिव और बहुत ही अच्छे अच्छे मेरे मग्स थे, वो मोलू ने तोड़ दिए। तो 2 ये मंगवाए हैं मैंने। और उसके बाद में मैंने ये मंगवाए हैं डोरमेट। तो ये रहे देखो इस तरह से हैं, और इनकी प्राइस क्या है, ये भी आई थिंक 99 के ये रग हैं, बहुत ही अच्छे रग है ये, यानी मुझे बहुत अच्छे लगे। और मेरे घर में ना पता नहीं इत्तेफाक से क्रीम और इसका ब्राउन कलर की ही चीज़ें आती हैं। मेरा सोफ़ा भी ऐसा है, मेरे डोर भी ऐसे ही हैं, तो ये एकदम मैचिंग आ गया। तो ये भी मैंने 2 मंगवाए हैं, एक ये रहा और दूसरा ये रहा। तो ये मैंने मंगवाए हैं, और इनको ना आए तो काफ़ी दिनों से थे, लेकिन मैंने इनको बाहर रखा था, क्योंकि घर में एकदम से चीज़ लाना अभी सेफ नहीं है। और काफ़ी ठीक है, इनकी जो साइज़ है ना वो भी काफ़ी अच्छी है। तो 2 ये हैं, और एक मैंने लार्ज साइज़ का मंगवाया है, ये रहा देखो, यानी मेरी हाइट्स में इतना आता है, ज़मीन से लेके मेरी गर्दन तक इतना लंबा है। और ये कुछ इस कलर में है, बहुत ही अच्छा है। और ना ये जल्दी से फिसलेगा नहीं, जैसे ज़मीन पे स्लिप हो जाता है ना पैर, वो नहीं होगा, थोड़ा सा दरदरा टाइप है ये। तो ये मैंने मेरे बेडरूम के लिए मंगवाया है, क्योंकि बच्चे हैं वो क्या करते हैं कि गंदे पैरों से बेड पे चढ़ जाते हैं, और बेड का चद्दर एक दिन भी नहीं चलता। तो एक ये रख मंगवाया, और इसकी प्राइस है 300 रुपीज़, 300 रुपये। तो मुझे ये चीज़ें बहुत ज़रूरत की थी, क्योंकि डोरमेट मेरे काफ़ी पुराने हो गए थे। और तो यहाँ पर मैंने देखी 1-2 चीज़, लेकिन मेरे मतलब की चीज़ें नहीं मिली, तो फिर मैंने कैंसिल कर दिया। तो मैंने जय को बोला, उनका तुम आगरा जाना, वो किसी काम से गए थे, तो मैंने कहा तुम आगरा जाना और बस ये 1-2 चीज़ ही ले आना, ज़्यादा चीज़ें नहीं ला पाओ तो बस ये छोटी सी शॉपिंग थी मेरी। लेकिन आप लोगों के साथ शेयर करे बिना ना, उनको कहते हैं ना यूज़ करने का मन नहीं करता, ऐसा मन करता नहीं कि नहीं आप लोगों को मैं दिखा दूँ बता दूँ। तो मैं खुद शॉपिंग करने नहीं गई थी, इसलिए मैं और भी कुछ ऐसी चीज़ें नहीं लेकर आई। अगर मैं जाती तो कुछ लाती भी। और वैसे भी अभी मैं अपने हाथ को थोड़ा सा ढीला करके नहीं चल रही हूँ, खींच के चल रही हूँ, क्योंकि 4 महीने से ज़्यादा हो गया, कुछ भी इनकम तो है नहीं, इसलिए ज़्यादा पैसा वेस्ट नहीं कर रही हूँ मैं। ज़रूरत की चीज़ें हैं बस वही मंगाती हूँ। तो चलिए इस वीडियो को अभी मैं यहीं पर एंड करती हूँ, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है। और अभी किचन का पूरा काम मैं आपको दिखा देती हूँ। किचन तो मेरी पूरी साफ़ सुथरी हो गई, एकदम साफ। और बस ये सारी चीज़ें भी उठा के रखूँगी, और ये मग्स उनकी जगह पर रख दूँगी। तो चलिए इस वीडियो को एंड कर देते हैं। शॉपिंग अच्छी लगी है तो एक लाइक दे दिएगा, ये वाला लाइक देना, ये वाला नहीं देना, ये वाला देना।
तो एक लाइक दे देना, और वीडियो अच्छी लगी हो तो हाँ लाइक दे देना, और नेक्स्ट व्लॉग का इंतजार करना। वैसे पता है आज मेरा बिल्कुल भी व्लॉग बनाने का मन नहीं था, क्योंकि आज मैं थोड़ी सी थकान फील कर रही थी। मेरा मन कर रहा था कि कल मैं कोई भी वीडियो ना डालूं, लेकिन फिर मुझे लगा कि नहीं, आप लोग वेट करोगे तो थकान होने से क्या होता है, फिर इसी वजह से मैंने वीडियो बना दी। वरना आज मेरा मन कर रहा था कि मैं बिल्कुल रिलैक्स होकर एक दिन छुट्टी ले लूँ, लेकिन मैंने कहा जाने दो, और देखूंगी 1-2 दिन मैं सोच रही हूँ कि किसी दिन छुट्टी लूँगी, उससे पहले आप लोगों को बता दूंगी ताकि आपको इंतजार ना करना पड़े। तो चलिए अब इस वीडियो को यहाँ पर एंड कर देते हैं। और जो मैंने बटर बनाया था ना, वो वाकई ही बहुत अच्छा बनाया था। घी बनाया था वो नहीं, जो वो बटर होता है ना, कौन सा, ब्रेड स्प्रेड बनाया था मैंने, तो बहुत अच्छा बना था ब्रेड स्प्रेड। क्योंकि मेरे घर में मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ पर ऐसी चीज़ें नहीं मिलती, सब चीज़ के लिए आगरा जाना पड़ता है, और आगरा में भी वो चीज़ अवेलेबल नहीं थी अभी लॉकडाउन की वजह से। और 4 महीने हो गए बच्चों ने ब्रेड स्प्रेड में, यानी ब्रेड मेरे घर में आई ही नहीं है, क्योंकि बिना ब्रेड स्प्रेड के बच्चे खाते नहीं है। तो फिर मैंने आज बनाई फाइनली, और बच्चों ने खूब पेट भर के खाया, इसलिए आज मेरे घर में डिनर नहीं बना, ब्रेड ही खाई। तो चलिए इस वीडियो को एंड कर देती हूँ, फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।